हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी का नोटिफिकेशन आता है दोपहर ही गया था, यानी फर्स्ट हाफ में ही आ गया था 12 बजे के आसपास। अब ये देखना है कि इसमें क्या स्पेशल है हमारे लिए, क्या हमारे कोई काम की बात हो सकती है, या हम पोस्ट प्रेफरेंस में कुछ करेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि आज पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कुछ नोटिफिकेशन आया है और उसी को लेकर एनसीसी को लेकर के कुछ चेंजेस है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन चीजों को लेकर के कुछ चेंजेस हैं। टोटल 3 चेंजेस आज के कोरिजेंडम में हैं। बच्चों, कोरिजेंडम क्या होता है कि सुधार, कोरिजेंडम की हिंदी होती है सुधार, यानी नोटिफिकेशन में जो गलती रह गई है उनको हम सुधार कर रहे हैं। हो सकता है वो टाइपिंग मिस्टेक रही हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक रही हो सकता है कोई रूल चेंज हुआ हो, उसको ही कोरिजेंडम बोलते हैं जब वो सुधार लिया जाता है। ठीक है, कोरिजेंडम आप सुधार कह सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जो आपका आया था बच्चों, उसमें जो बातें लिखी थी उसको हम थोड़ा सा सुधार रहे हैं, ये बात आज कही गई है। और टोटल जो आज का कोरिजेंडम है वो कोरिजेंडम नंबर 3 है। कौन सा कोरिजेंडम है ये? 3। इसका मतलब इससे पहले 2 और रहे होंगे, तो पहले उन 2 की बात कर लेते हैं। उन 2 में क्या रहा था? ये 2 था। तो बच्चों इस 2 में तो सिर्फ ये बताया था कि जो असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ना, वो ये पढ़े जाए, यानी मे बी रीड एज, यानी जो पहले, यानी इस नोटिस को जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसको छोड़ दीजिए, उस पर अब ये हावी रहेगा, यानी ये फाइनल रहेंगे। ये तो किया गया था असम वाला, यानी दूसरा कोरिजेंडम, लेकिन इससे पहले भी एक और आ गया था, तो उस एक में बता देता हूं। इसमें वैकेंसी जो बढ़ी थी, तो कोरिजेंडम जो बढ़ता है बेटा उसका सुधार किया जाता है। नहीं, ये वैकेंसी जो आप पढ़ रहे थे कि वो 23, 25, 24,000 जो भी है, वो अब 24 ना पढ़ के अब उनको 45,284 पढ़ना। पहला कोरिजेंडम वैकेंसी सुधार का था, दूसरा आपका असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बदले गए, और तीसरा जो कोरिजेंडम है वो आज है। तो इसमें क्या है? इसमें ये बताया है पहले रूल में कि जो महिलाओं का फिजिकल होगा, प्रेग्नेंट वुमेन्स का, तो उनके लिए ये रूल उसमें भी लिख रहा था नोटिफिकेशन में, उनको हम क्या नहीं देने देंगे? फिजिकल नहीं देने देंगे। हर महिला से फिजिकल से पहले डिक्लेरेशन कराया जाएगा कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर वो नो कर देगी तो फिजिकल हो जाएगा, यस कर देगी तो उसको टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा और उसको एक रिपोर्ट लगानी होगी, ठीक है, पॉजिटिव की, प्रेगनेंसी की। फिर उनका फिजिकल, उनकी वैकेंसी ये बताया गया सुरक्षित रख ली जाएगी, और जब डिलीवरी या कोई भी मतलब जब मेडिकली वो फिट उनका डॉक्टर लिख के दे देगा, उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर उसका फिजिकल करा लिया जाएगा। ये है पहला। दूसरा कोरिजेंडम है, ये है बच्चों एनसीसी के जो मार्क्स है वो सी सर्टिफिकेट के 5%, यानी मैक्सिमम मार्क्स का 5% है, तो 160 गुणा 5/100। सर इसको तो हम पहले भी ऐसे ही पढ़ रहे थे, इसमें कौन सी नई बात है? अभी बताऊंगा। तो 8, अगर थोड़ा भी चेंज होता है ना लैंग्वेज का, तो इसमें एक करना पड़ता है इनको कोरिजेंडम, वरना कोर्ट में यही चैलेंज हो जाता है बच्चों। और इनका जिसका 3% दे रखा है, तो इसके कितने मार्क्स बनेंगे बच्चों? इसके बनेंगे 4.8 मार्क्स, यानी लगभग 5। और जिसका 2% लिख रखा है उसके बनेंगे करीब 3.2 मार्क्स। तो ये मार्क्स कब जोड़े जाएंगे एनसीसी के? आपके रिटर्न के मार्क्स में ही जोड़ दिए जाएंगे। सर ये पहले नहीं था क्या? तो मैं अगर आपको इसको दिखाने लगूं तो बच्चों ये पहले जो था इसमें ये लिखा था, ये नोटिफिकेशन में लिख रही है बात, इन्होंने फिर चेंज क्या किया है, ये पहले नोटिफिकेशन जब आया तो इन्होंने जल्दी में लिख दिया 5% ऑफ टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स के बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि टोटल मार्क्स जो मैं लाया हूं मेरे टोटल मार्क्स का, या अब जो बोल दिया है मैक्सिमम मार्क्स, तो उस लैंग्वेज को थोड़ा सा क्लियर किया है। तो ये कोरिजेंडम है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी चीजें तो पहले भी वही थी, ठीक है। तो कोई खास चेंज इसको भी नहीं कह सकते। और लास्ट चेंज क्या है? लास्ट चेंज किया है इन्होंने, कैंडिडेट्स हैव टू, अब ये है प्रीफरेंस के ऊपर, कैंडिडेट हैव टू प्रीफरेंस फॉर द फॉलोइंग CAPFS ऑर्गेनाइजेशंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कोई बच्चा अगर इसको ये सोचे कि हमारी जो प्रायोरिटी है हम उसको चेंज कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। तो फिलिंग ऑफ ऑल 8 प्रेफरेंसेस शैल बी एसेंशियल, यानी ये कह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि जो फॉर्म में
आपने चॉइस फिल की होंगी, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि 8 पोस्ट है तो आप 4 ही पोस्ट की चॉइस दे, 4 को ना दें। इसने बोला है कि आठों को चॉइस में भरना जरूरी है, यानी सारी पोस्ट आपकी चॉइस में होनी चाहिए, ये बोला है, वरना फिर फॉर्म को रिजेक्शन में डाल सकते हैं। तो ये एक कारण है। क्या सर ये पहले नहीं बोला था इन्होंने, इसमें क्या नया है? बच्चों इन्होंने गलती से पहले जो नोटिफिकेशन में बोल दिया था वो बोल दिया था फिलिंग ऑफ ऑल 7 प्रेफरेंस शैल बी असेंशियल, ये नोटिफिकेशन में बोला गया था, लेकिन इन्होंने इसको क्या बोल दिया 7, और अब क्या बोल रहे हैं ये 8, क्योंकि ये 8 ही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्होंने लिख दिया 7। बस इस भूल को उन्होंने सुधारा है इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो आज आया, इस कॉरिजेंडम के थ्रू, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए बस अब यहां इसको इन्होंने 8 लिख दिया है, 7 की जगह 8, तो ये कुछ भी खास नहीं है, कोई ये सोचता हो कि भाई ये कुछ खास हो गया है, नहीं। ठीक है, आपको समझाना मेरा दायित्व था, क्योंकि बच्चे लोग आप मुझ पे भरोसा करते हो, तो मैंने आपको बातें बता दी हैं। और अब आपसे उम्मीद करूंगा एक काम की बात, देखिए अब जो फॉर्म भर गया उसके लिए आप चिंतित मत हो। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने फोटो पे डेट डाल दिए तो भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, फोटो पे डेट नहीं डाली है तो भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर आपका देखिए जो फॉर्म रिजेक्ट होता है वो 3 कारण है, फॉर्म रिजेक्ट के 3 कारण सुन लो जो आप डरे हुए हो, अभी स्टेटस भी आने वाला है बहुत जल्दी। फॉर्म रिजेक्ट के 3 कारण जिनसे मुझे लगता है कि इसके अलावा कहीं भी फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं रहेगा। एक तो बच्चों मल्टीपल फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो इसका एक कारण बनेगा, यानी आपने एक से ज्यादा फॉर्म भर दिए हैं सेम डिटेल से। दूसरा कारण है कि फोटो आपका ब्लर हो जाए, कुछ भी रीजन रहा हो वो फोटो ब्लर का ही आपका लिखेंगे। और तीसरा जो रीजन है 1 2 3 सिग्नेचर ब्लर, साइन आपके ब्लर हो। इन 3 के अलावा आपको फॉर्म रिजेक्शन का कोई कारण नहीं मिलेगा, इसलिए डरो मत कि जी मैंने मदर के नाम की स्पेलिंग में गलती होगी या फादर के नाम की स्पेलिंग में गलती होगी या 10th का रोल नंबर गलत भर गया, 12th का रोल नंबर गलत भर गया, इन सब से फॉर्म रिजेक्ट आपका नहीं होने वाला। ठीक है, अब इतना मेरा उस स्टेट से फॉर्म भर गया, इस स्टेट से भर गया, ये अभी का मैटर नहीं है, आप एग्जाम देने जा रहे हो खूब बढ़िया तरीके से। लेकिन ध्यान रखना कि जो आपकी इस फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ वाली आईडी एग्जाम में लेकर के जानी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी एग्जाम आईडी में जरूर मैच करनी चाहिए, जो भी आपने यहां पर डेट ऑफ बर्थ डाली है, चाहे उसमें आधार कार्ड ले जाना चाहे पैन कार्ड, जिसमें सही डेट ऑफ बर्थ हो उसी को लेकर के जाना आईडी को, फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बच्चों। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, वरना बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते और फिर वो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, सर मेरे को एग्जाम सेंटर पे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। बेटा सर भी उस टाइम पे आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसलिए बता रहा हूं। चलो एक और बात करता हूं बच्चों कि अब आपके लिए प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना, ये आपके सिलेक्शन की बहुत ही कड़ी सीरीज होगी। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि 26 से लेकर के 31 दिसंबर, 26 से लेकर 31 दिसंबर और 1 जैन से लेकर के 8 जैन तक, 8 भी नहीं 7 तक, 1 जैन से लेकर 7 जैन तक 2 दिन हम आपको फ्री छोड़ देंगे, चिंता मत करो। ये आपका गागर में सागर होगा, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल गागर में सागर। और बच्चा 26 से 31 दिसंबर ये जीएस रिवीजन सीरीज चलेगी। जीएस रिवीजन, अगर आपको जीएस में विश्वास नहीं आ रहा है, क्योंकि अंत समय में बच्चा यही करता है कि सर जीएस में विश्वास नहीं आ रहा, उसका क्या करें, तो जीएस रिवीजन सीरीज, जीएस की रिवीजन जो सीरीज है वो 26 से 31 दिसंबर, इसमें हमारे तीनों बेहतरीन टीचर्स एक्टिव होंगे। नवीन सर इसमें होंगे, इसमें आपके अंकित चौधरी सर होंगे, अजीत सर होंगे और सोनवीर सर भी करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे होंगे। तो अगर आपने जीएस के रिवीजन को लेकर के चिंतित है तो ये सीरीज आपका वो चिंता बिल्कुल दूर कर देगी। लेकिन अब बच्चों अगर आप जीएस का टेंशन में हो तो ये चीज तो दूर कर देगी, लेकिन मैथ्स
कि टेंशन आपको लगातार लेनी चाहिए, और अब इस टाइम पर अगर सब कुछ सबसे ज्यादा कुछ पढ़ना चाहिए तो मैथ्स पढ़ना चाहिए। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं, रीजनिंग और हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स पर दम लगा दो, क्योंकि अब इतना सिलेबस नहीं बचा है रीजनिंग हिंदी में कि हम नया नया सीखते रहें। मैथ्स में आप सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। जीएस को मैंने आपको बता दिया कि लास्ट टाइम पे हम बहुत अच्छा आपके लिए करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और ये सब यूट्यूब पर होगा। ठीक है, ताकि ओपन कंपटीशन रहे, सभी बच्चों को फायदा इस चीज का मिल सके। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।